हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दीप्ति फ्रॉम शाकुंतलम होलिस्टिक होम्योपैथी। आज मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे होम्योपैथी के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स और मिथ को लेकर जिसकी वजह से पेशेंट के बीच में मैंने बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग देखी है। मेरी डेली रूटीन की ओपीडीज में मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको होम्योपैथी को लेकर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जो सबसे बड़ा फैक्टर है, कुछ लोगों को ये लगता है कि होम्योपैथी एक्चुअल में मेडिसिन नहीं है, एक्चुअल में साइंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट है। मीन्स मेडिसिन एक्चुअल में काम नहीं करती, ये डॉक्टर का वे ऑफ ट्रीटमेंट है या कंसल्टेंसी है जो आधे आधे घंटे केसेस लेते हैं, बातचीत करते हैं, ये उसका इफेक्ट है कि बीमारी ठीक हो जाती है, बट मेडिसिन काम नहीं करती। तो ये बहुत बड़ा मिथ है। एक्चुअल में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि चलो ठीक है, अगर डॉक्टर की कंसल्टेंसी से, डॉक्टर के वे ऑफ ट्रीटमेंट से, वे ऑफ डीलिंग से अगर डिजीज़ ठीक हो रही है, क्योर हो रही है, तो सबसे बड़ी बात कि इससे बेटर क्या हो सकता है कि बिना दवाई के पेशेंट ठीक हो रहा है। बट सेकेंड थिंग कि ये एक मिथ है, होम्योपैथी मेडिसिन एक्चुअल में साइंटिफिकली प्रूवन है। ये एक साइंस है विच इज़ बेस्ड ऑन द पैथोलॉजी, साइकोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, जिससे हम जो मेडिसिन है उसकी जो केमिस्ट्री है, जो ड्रग की केमिस्ट्री है, वो हम पेशेंट के इन सभी चीज़ों से मैच करते हैं और एक पर्टिकुलर मेडिसिन निकालते हैं जो बहुत अच्छा एक्ट करती है। सेकेंडली, अगर आप रिसर्च भी करेंगे इसके बारे में, तो जो होम्योपैथी मेडिसिन है ये वेल प्रूवन मेडिसिन होती हैं। ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे, इनफैक्ट ह्यूमन बॉडीज़ पे भी प्रूव होने के बाद ही यूज़ में आती हैं। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद इसको प्रूव करने के बाद इसको यूज़ में लाया जाता है। एंड जो मेडिसिन हैं एक्चुअली वो बनती हैं वेरियस किंगडम से, जैसे प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, नोसोड्स होते हैं उनसे बनती है, सार्कोड्स होते हैं उनसे बनती है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, एक्सरेज, इन चीज़ों से भी मेडिसिन बनती है। तो जो मेडिसिन इन चीज़ों से बनाई जाती है वो प्लेसिबो कैसे हो सकती है? वो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें साइंस हैं। तो होम्योपैथी मेडिसिन भी प्लीज़ ये साइंस है। हाँ, जो एक्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, जो वे ऑफ डीलिंग है, वो ज़रूर आर्ट है। ठीक है, तो अगर आर्ट और साइंस मिक्स हो जाते हैं तो इससे बेटर मोड ऑफ ट्रीटमेंट कोई नहीं हो सकता। सेकेंड चीज़, पेशेंट को ये लगता है कि जो गोलियां होती हैं वाइट वो ज़्यादा काम नहीं करती, उनमें जो दवाई डाली जाती है वो बहुत जल्दी सूख जाती है, तो उसमें असर नहीं होता दवाई का, और जो लिक्विड है वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो बॉडी है, इस बात को आप समझें कि जो हमारी बॉडी है वो माइक्रो एलिमेंट्स की बनी होती है। तो माइक्रो एलिमेंट्स की से बनी बॉडी में अगर हम उसी के सेम जैसा कोई ड्रग या उसी क्वांटिटी में मेडिसिन अगर हम डालते हैं बॉडी में, तो वो बहुत अच्छा कंबाइन होती है और बहुत अच्छा सर्कुलेट होती है हमारी बॉडी में और बहुत बेटर तरीके से एक्ट करती है। तो और जो जो गोलियाँ होती हैं एक्चुअल में वो मेडिसिन नहीं होती है, उसमें हम जो लिक्विड डालते हैं वो मेडिसिन होती है। तो जो गोलियाँ होती हैं वो जस्ट एक मीडियम है कि दवाई आपके बॉडी में जा रही है, उसके थ्रू जा रही है। तो गोलियाँ क्या करती हैं, उन लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व रहती हैं, उसमें मेडिसिन है वो बहुत सेफली प्रिजर्व रहती है। तो चाहे आप 3 महीने गुजर जाएँ, चाहे 4 महीने गुजर जाएँ, चाहे 6, चाहे साल 2 साल, पर उसमें मेडिसिन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो और जो थर्ड मिथ है पेशेंट को इस चीज़ को लेके कि होम्योपैथी में बहुत परहेज करना पड़ता है। अगर कोई भी आपको ऐसा बोलता है तो इतना ज़्यादा परहेज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होम्योपैथी में डिज़ीज़ के लिए आप ज़रूर परहेज करें। आपको जो भी बीमारियां हैं उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों का, खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करें, परहेज उन चीज़ों के लिए ज़रूर करें, क्योंकि परहेज नहीं करेंगे तो आपकी बीमारी बढ़ सकती है। लेकिन होम्योपैथी में परहेज का क्या सिस्टम है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेडिसिन जो है वो बहुत सारे किंगडम से बनी होती है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने आपको प्लांट किंगडम से बनी कोई मेडिसिन दे दी, जैसे मैंने आपको कोई गार्लिक से बनी मेडिसिन दे दी या फिर मैंने आपको कोई ओपीएम से बनी मेडिसिन दे दी, तो अगर आप मेडिसिन में भी वो चीज़ ले रहे हैं और अगर आप क्रूड फॉर्म में भी वो चीज़ लेंगे तो वो डेफिनेटली आपको काउंटर एक्ट करेगी और मेडिसिन उतना अच्छा वर्क नहीं करेगी। तो ये मिथ के लिए हम मना कर देते हैं कि आप प्याज मत खाइए, लहसुन मत खाइए। ठीक है,
बहुत ज़्यादा स्मेल वाली चीज़ें मत लगाइए, लेकिन इतना ज़्यादा परहेज आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो आपको जो परहेज बताते हैं अकॉर्डिंग टू द मेडिसिन, क्योंकि उन्होंने जो मेडिसिन दी है वो उन्हें पता है, ठीक है। तो आप उनसे कंसल्ट करिए कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जो चौथी मिसअंडरस्टैंडिंग है, पेशेंट को ये लगता है कि दवाइयाँ बहुत लंबे टाइम तक काम करती हैं, मतलब इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत टाइम तक हमें दवाइयाँ खानी पड़ेगी, इसका कोर्स लंबा है और ये बहुत धीरे धीरे काम करती है। तो अगर आप हाइपरटेंशन की दवाई, अगर आप डायबिटीज़ की दवाई, अगर आप थायराइड की दवाई, एलोपैथी मेडिसिन पूरी ज़िंदगी खा सकते हैं, तो होम्योपैथी मेडिसिन आप 6 से 8 महीने तो खा ही सकते हैं। ये चीज़ भी डिपेंड करती है आपकी डिजीज़ पे। अगर आप एक्यूट प्रॉब्लम लेके आते हैं जो आपकी 15 से 20 दिन या 1 महीने के बीच की है, तो आपको लंबे टाइम तक दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्रॉनिक केसेस लेके आते हैं कि बहुत सालों से चला आ रहा है, 8-10 साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं, तो जितनी लंबी आपकी प्रॉब्लम है, जहाँ से आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई है, दवाई को भी उतना टाइम थोड़ा लगेगा हील करने में। ये नहीं कि आप 4-6-10 साल की प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं तो आपकी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। उसके लिए कम से कम आपको 5 से 6 महीने की दवाई खानी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है डिजीज़ के प्रोग्रेस पे कि जितना आपका डिजीज़ प्रोग्रेस हो गया है तो प्रोग्नोसिस भी उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। डिजीज़ जितना सीवियर है, आपका जो ट्रीटमेंट है वो भी उसी के हिसाब से चलेगा, और जो आपकी प्रोग्नोसिस है, ठीक होने के चांसेस हैं, वो भी उसके हिसाब से चलेंगे। तो पैनिक नहीं होइए ये सुन के कि लंबा ट्रीटमेंट है, ठीक है। और ज़िंदगी भर दवाई तो आप एलोपैथी में भी खाते हैं, तो होम्योपैथी में थोड़े टाइम खाने के बाद आप छोड़ सकते हैं मेडिसिन। लेकिन अगर आपको गैस बन रही है, आपको बहुत टाइम से कोलाइटिस की प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, उसकी भी तो आप मेडिसिन लॉन्ग टाइम तक खाते हैं। अंग्रेजी दवाइयाँ भी, रोज़ गैस का कैप्सूल लेना पड़ता है। तो इज़ इट इन बेटर कि आप बहुत लंबे टाइम, पूरी ज़िंदगी दवाई खाने से बेटर है कि आप 6 से 8 महीने खाइए या हार्डली 1 साल मेडिसिन खाइए। एक और जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, और वो ये कि पेशेंट जो है वो ये सोचते हैं कि इतना कुछ पूछना ज़रूरी है क्या। अगर डॉक्टर, उनको लगता है डॉक्टर बात बहुत करते हैं, डॉक्टर पूछते बहुत हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, पर्सनल हिस्ट्री की क्या ज़रूरत है, फैमिली हिस्ट्री की क्या ज़रूरत है, तो वो आप प्लीज़ डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। क्योंकि जब तक वो आपकी पूरी हिस्ट्री नहीं निकाल लेते, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका पूरा नेचर, बिहेवियर पैटर्न, लाइफ हिस्ट्री, एक एग्जांपल अगर आप लें तो ये जो मेरा लेफ़्ट हैंड है ये समझिए कि आपकी डिजीज़ है, तो जो मेरा राइट हैंड है ये मेडिसिन है। तो अगर ये चीज़ प्रॉपर मैच नहीं करेगी तो मेडिसिन उतनी करेक्ट नहीं जाएगी आपको, ठीक है। फिर बाद में वो मेडिसिन या तो आपको पार्शियली हील करेगी या फिर वो आप पे एक्ट नहीं करेगी। फिर ये होगा कि मेडिसिन काम नहीं कर रही है या मेडिसिन सही नहीं है या डॉक्टर से नहीं। तो ये चीज़ भी डॉक्टर को भी ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आपके पास पेशेंट आ रहे हैं तो प्लीज़ आप उनको थोड़ा एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को कंफर्टेबल कराना बहुत ज़रूरी है कि वो आपको अपनी हिस्ट्री प्रॉपर दे सकें, ठीक है, उनको कोई झिझक ना हो। और ये पेशेंट की भी ड्यूटी है कि वो डॉक्टर को सारा कुछ क्लियर कर, यू कैन से कि ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू टेल टू योर डॉक्टर, जिससे कि डॉक्टर को हेल्प हो सके आपको ट्रीट करने में, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो मिथ कह लो, या मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ कभी भी कोई भी वीडियोस देख के या कोई भी चीज़ पढ़ के आप होम्योपैथी को इतना इजीली मत लीजिए, इतना लाइट मत लीजिए कि आप सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट करें, ठीक है। डॉक्टर्स, जो डिग्री होल्डर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इतनी लंबी स्टडी करी है, 6-6 साल 10-10 साल स्टडी और इंटर्नशिप और प्रैक्टिस में निकाली है। उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है, उनकी पढ़ाई मैटर करती है। तो इतने लंबे प्रोसेस को, इतनी लंबी अंडरस्टैंडिंग को आप 5 मिनट की वीडियो देख के या 5 मिनट की कहीं दवाइयाँ पढ़ के आप नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत ट्राई करिए। हाँ, क्योंकि अगर आप ट्राई करेंगे तो वो आपको हार्म नहीं करेगी, बट वो आपको पार्शियली रिलीफ देगी, थोड़े टाइम तक के लिए हील कर सकती है आपको। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेडिसिन लेनी कैसे है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है, कैसे लेनी है, तो वो आपको एक्ट नहीं करेगी, वो आपको ठीक नहीं करेगी, और अगर करेगी भी तो आपको सुपरफिशियल करेगी। तो एलोपैथी और होम्योपैथी में फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो इसलिए
सेल्फ मेडिकेशन अगर आप करते भी हैं तो आसपास आपके जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं प्लीज़ आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे आप प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए। नहीं लेते तो आप उनसे डिस्कस कर लीजिए कि सर मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ, ये कहाँ तक बेटर है, मैम ये मेडिसिन ले रही हूँ, ये कहाँ तक बेटर है और इसको लेना कैसे है। ठीक है, अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं कि आप मेडिसिन लीजिए तो आप पूछ लीजिए कि इसको लेनी कैसे है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो होम्योपैथी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। होप ये वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट हुआ होगा और अगर आपके काफ़ी चीज़ें होंगी जो आपको जो मिथ है आपका वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।